बुधवार का दिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार के लिए ठीक नहीं रहा। हिमाचल की कांग्रेस सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। ऐसे में अब सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे मामले के बाद बुधवार को मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। ऐसे में कोर्ट के फैसले के बाद सभी सीपीएस को मिल रही सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। कोर्ट के फैसले के बाद बतौर सीपीएस इन्हें मिलने वाली सुविधाएं, ऑफिस, आवास, गाड़ी, भत्ते सहित अन्य सुविधाएं भी इनसे वापस ली जाएंगी। अब सभी 6 मुख्य संसदीय सचिव सिर्फ बतौर विधायक ही पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि सुक्खू सरकार ने साल 2023 में 6 विधायकों को सीपीएस नियुक्त किया था। इसके बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतपाल सत्ती सहित अन्य बीजेपी विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं के वकील बहादुर वर्मा ने कहा, बहुत लंबे समय से कोर्ट के इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था और आज इसका फैसला हमारे पक्ष में आया है। कोर्ट ने माना कि सीपीएस एक्ट 2006 में मेंटेनेबल नहीं है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि सभी 6 सीपीएस को दी गई सुविधाओं को वापस ले लिया जाए। 6 सीपीएस की सदस्यता बरकरार रहेगी या नहीं, इस पर कोर्ट की जजमेंट कॉपी मिलने पर कुछ कहा जा सकता है। आप भी सुने क्या कह रहे हैं वकील बहादुर वर्मा। सीपीएस की नियुक्तियां हैं, उन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था बाय रिट ऑफ मैंडेमस के माध्यम से, और आज उसका फैसला आया है और फैसला हमारे पक्ष में आया है। कोर्ट ने माना है कि जो एचपी पार्लियामेंट सेक्रेटरीज 2006 एक्ट जो था वो मेंटेनेबल नहीं है, और कोर्ट ने इसमें इमीडिएटली सरकार को ये आदेश दिए हैं कि जब ये मेंटेनेबल है और ये असम की जजमेंट जो बिमलोंगशु रॉय के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उससे फुली कवर्ड है, तो कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को अभी आदेश दिए हैं कि फोर्थ दिन की सारी फैसिलिटीज को विड्रॉ कर दिया जाए, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो बंगला है, और सारी चीजें जो सारी फैसिलिटीज इनसे छीन ली जाए। अब आपको सुनवाते हैं इस मामले में एडवोकेट जनरल अनूप कुमार रतन क्या कह रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने सीपीएस मामले पे बहुत देर से सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस पर फैसला सुना दिया है तथा जैसा बिमलांशु राय की जजमेंट में असम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असम में जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए गए थे वो वैध नहीं थे, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी उसी तर्ज पर, उसी जजमेंट के आधार पर आज उच्च न्यायालय ने घोषित किया है, ये डिक्लेयर किया है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज एक्ट जो 2006 में हिमाचल प्रदेश में बना था वो वैध नहीं है, उसकी वैधता को समाप्त कर दिया है। जैसे ही कानून की वैधता समाप्त हुई तो जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज पद क्रिएट किए गए थे, बनाए गए थे पोस्ट, वो भी समाप्त हो गए हैं। तो इसलिए न्यायालय ने कहा है कि क्योंकि वो पद समाप्त हो गए हैं इसलिए उन्हें एकदम से उनके पद से हटा दिया जाए तथा जो भी सुविधाएं चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को मिल रही थी उन सुविधाओं को वापस ले लिया जाए। इस संदर्भ में न्यायालय ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि एडवोकेट जनरल स्टेट को सूचित करेगा और हमने इस संदर्भ में स्टेट के उपयुक्त अधिकारी को सूचित कर दिया है। सरकार से इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुई है कि इस फैसले के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में अप्रोच किया जाए। सीपीएस मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं। पहले दिन से इस बात को लेकर के कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो सीपीएस की नियुक्ति कांग्रेस की सरकार ने की है वो असंवैधानिक है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी पहले भी जजमेंट आ चुकी है कि आप सीपीएस की नियुक्ति नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कैबिनेट के दर्जे के साथ वहां पर 6 सीपीएस पिछले 2 वर्ष से दंडना रहे थे कैबिनेट की सुविधाओं के साथ, और हाईकोर्ट में यह मामला चला। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने सारे मामले को लेकर के हाईकोर्ट में अपनी बात रखी, और उसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों ने जनहित के इस मामले को उठाते हुए हाईकोर्ट में जब बात कही तो अल्टीमेटली लंबे अरसे के बाद आज जजमेंट आई है, क्योंकि जजमेंट रिजर्व थी, और जो जजमेंट आई तो उसमें एक ही बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि भाई उनको सीपीएस को तुरंत प्रभाव से उनकी सुविधाएं वापस लेने के लिए कह दिया गया, और ये भी कहा कि ये नियुक्तियां जो है गैर कानूनी है, असंवैधानिक हैं। अब आपको सुनवाते हैं इस मामले में मुख्यमंत्री सुखेंद्र सुक्खू की प्रतिक्रिया। देखिए, अभी तो फैसला मैंने पढ़ा नहीं, मैं तो हेलीकॉप्टर से अभी उतरा हूँ, लेकिन जो क्या आप तब कह रहे हैं, अगर ऐसा फैसला है तो उसका अध्ययन किया जाएगा
और अध्ययन करने के बाद सभी अधिकारियों से और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा करके आगे देखा जाएगा। सुनिए, हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका हम सम्मान करते हैं, पर हमारे पास कोई बड़ी सुविधाएं नहीं थी जो हमसे को ले लेगा। एक गाड़ी हमने पहले भेज दी है, तो हमारे पास तो कोई ऐसा है नहीं जो हमने कोई चार्ज देना है किसी को। उसमें कोई बात नहीं, मिले तो हम अपने कल्चर में काम करेंगे।